Hello dear student, this is your maths teacher Anu Srivastav. As I have discussed up to question number 6 of exercise 9a, and today I will tell how to solve question number 7, 8 and 9 and so on. So the question number 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से सॉल्व करेंगे. व्हाट परसेंटेज इज, इसका मीनिंग क्या है. व्हाट परसेंटेज इसका मीन्स है कि जो 25 है वो 60 का कितना परसेंट है. जो 25 है वो 60 का कितना परसेंट है. तो आप क्या करेंगे, 25 अपॉन 60 लिखेंगे. ओके, देन मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड साइन रखना है परसेंटेज का. जीरो कैंसिल हो जाएगा. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. दिस विल बी 125 अपॉन 3%. क्लियर है. आप चाहें तो इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं. सेकेंड पार्ट देखिए, 7.5 ऑफ 105 लिखा है तो आप इसको 105 लिखेंगे इनटू 100 एंड परसेंटेज का साइन रख लेंगे. नाउ रिमूव डेसिमल एंड टेक 10 2 zeros कैंसिल. 15 5 जा 75. सो दिस विल बी 5%. यानी कि जो 7.5 है वो 150 का कितना परसेंट है, 5%. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप सारे पार्ट्स सॉल्व कर लेंगे. जैसे थर्ड पार्ट है तो थर्ड पार्ट किस तरीके से सॉल्व होगा. लिखा हुआ है 5 पैसे ऑफ 5 रुपीज़, यानी कि जो 5 पैसे हैं वो 5 रुपीज़ के कितने परसेंट है. तो अब पैसे हैं, यहाँ पे रुपी हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एज बी नो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 5 पैसे ऑफ दिस विल बी 500 पैसे, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे. तो आप देखिए कितना परसेंट हो जाएगा, 5 अपॉन 500 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड परसेंटेज का साइन. 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 5 बन जाओ तो ये हो जाएगा 1%. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर. और ये मीटर लिखा हुआ है तो मीटर और किलोमीटर, तो किलोमीटर को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. इसी तरीके से 6 पार्ट है. 6 पार्ट देख लीजिए. देखिए 6 पार्ट में क्या करना है आपको, 40 सेकेंड्स ऑफ 2 मिनट 40 सेकेंड्स. ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है कि जो 40 सेकेंड है वो 2 मिनट 40 सेकेंड का कितना परसेंटेज है. तो एज वी नो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. तो सबसे पहले सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है तो 2 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 120 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड यहाँ गिवन है. तो दिस विल बी 40 सेकेंड ऑफ एंड 160 सेकेंड. अब हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज. तो 40 अपॉन 160 मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज का साइन. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. देखिए 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10. दिस विल बी 25%. ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा होगा सभी को. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, फाइंड द नंबर हुज 14% इज 28. आपसे बोला गया एक ऐसा नंबर फाइंड कीजिए जिसका 14% क्या है, 28. तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा लेट दी नंबर बी एक्स. मैंने मान लिया कि जो नंबर है वो एक्स है. अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर हुज 14%. सो एक्स का 14% कितना गिवन है, 28. देखिए लिखा हुआ है 14% इज 28, यानी कि कोई एक नंबर होगा, मुझे नहीं पता कौन सा है, तो उस नंबर का 14% जो है वो 28 है. तो x इंटू 14% इज इक्वल टू 28. सो x इंटू 14 अपॉन 100, 28% की जगह पे क्या लेंगे, अपॉन 100. सो दिस विल बी 28. देखिए डिवाइड गोज इंटू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड गोज इनटू डिवाइड. तो 14 बन जा 14, 14 2 जा 28. सो दिस विल बी 200, यानी कि वो जो नंबर होगा वो क्या रहा होगा, 200. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए.
क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया व्हाट इज़ द लेंथ हुज 30% इज 24 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द लेंथ, तो फिर लेट करेंगे, लेट दी लेंथ बी एक्स मान लेता हूँ कि लेंथ जो हो जाएगी वो एक्स होगी, तो एक्स की मल्टीप्लाई क्या लिखा है, व्हाट इज़ द लेंथ हुज 30% इज, तो इसका 30% जो है वो कितना गिवन है 24। देखिए 24 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। सो वी कैन राइट इट x इंटू 30/100, दिस विल बी 24 एंड x इज इक्वल टू 24 इंटू 100/30। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा, सो दिस विल बी 80, यानी कि जो लेंथ रही होगी वो 80 सेंटीमीटर की रही होगी, जिसका 30% क्या होगा 24। अगर आप 80 का 30% फाइंड करेंगे यू विल गेट 24। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट खुद से सॉल्व आप करेंगे, ठीक है, कोई डाउट होता है तो पूछ लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या बोला गया, सबसे पहले तो समझते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज व्हेन, पूछा गया कि व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज व्हेन, यानी परसेंट में कितना चेंज आएगा। देखिए आपको मैंने बताया था ये फार्मूला, तो इस फार्मूले को आपने नोटबुक पे लिख लिया होगा, तो इस फार्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 10, 25 इज इंक्रीज टू 45। अब देखिए 25 जो है लिखा है 25 इज इंक्रीज टू 45, यानी 25 जो है वो 45 हो गया। तो इंक्रीज मीन्स, तो इंक्रीज कितना हुआ देखते हैं, तो इंक्रीज हो गया है 45 माइनस 25, यानी कि 25 जो था वो इंक्रीज हो गया 45 हो गया, तो कितना हुआ चेक करते हैं। तो 45 माइनस 20 किया तो दिस विल बी 20, यानी इंक्रीज कितना हो गया 20। सो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इज इक्वल टू क्या होगा, जितना इंक्रीज हुआ है अपॉन टोटल, जो टोटल स्टार्टिंग में क्या रहा होगा 25, क्योंकि 25 से तो इंक्रीज हुआ ना, तो इनिशियल तो 25 हुआ, तो इंटू 100, हमेशा अपॉन में इनिशियल ही रखेंगे जहाँ से स्टार्ट, क्योंकि आपके पास स्टार्टिंग में 25 था, तो 25 4 जा एंड 24 जा कितना हो जाएगा 80। सो व्हाट विल बी, तो ये कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया 80% का। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, और थर्ड एंड फोर्थ यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ। देखिए 200 इज डिक्रीज्ड टू 190। अब देखिए 200 जो था वो 190 हो गया, डिक्रीज मतलब होता है कम हो जाना, तो देखते हैं, तो डिक्रीज कितना हो गया, डिक्रीज हो गया 200 से 190 हो गया, इट मीन्स 10 का डिफरेंस आ गया। तो आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इज इक्वल टू 10, और मैंने बताया था इनिशियल क्या है, क्योंकि 200 से ही तो कम हुआ, तो अपॉन 200, 100 0 0 कैंसिल, 2 5 जा, सो दिस विल बी 5%। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है सिंपल क्वेश्चन है, केवल समझिए आप, इंक्रीज 80 रुपीज़ बाई 5%। तो सिंपल है, क्या करना है आपको, इंक्रीज लिखा है तो इंक्रीज मतलब हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो आपको सिंपल क्या करना है 80 रुपीज़ लिखने, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, तो 100 स्टार्टिंग में परसेंटेज रहा होगा, तो उसमें 5% क्या किया गया इंक्रीज, तो 5% बढ़ाया ना, तो उसको आप लिख लेंगे 105 अपॉन 100%, की जगह पे अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 2 जा या 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 एंड 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो कितने रुपीज़ इंक्रीज़ हो गए होंगे, यानी 5% अगर 80 का हम इंक्रीज़ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 84। क्लियर है। इसी तरीके से आप कोई भी पार्ट लगाएंगे, जैसे मान लीजिए थर्ड पार्ट है, मैं इसको थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए लिखा हुआ है 120 रुपीज़, सभी में इंक्रीज़ लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, 33 होल 1/3। कैसे करना है, मैंने क्या बताया, 120 को एज इट रखना है, बाई मल्टीप्लाई, इसको 100 में जब आप ऐड करेंगे तो इसको पहले देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 99, यानी कि ये 100 अपॉन, ये लिखा हुआ है 100 अपॉन 3%,
ये यही तो लिखा है 100/3%। तो जब आप इसको लिखेंगे तो 120, जब इसका इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ मतलब 100 में ये ऐड हो जाएगा, तो 100/3 और अपॉन में रखेंगे 100। ये केवल ऊपर जो लिखा गया है नोमिनेटर में, इसको जब लिखेंगे तो ये 300, ये हो जाएगा 400 और अपॉन में 3 और इंटू 100। 2 जीरोस कैंसिल, 3 4 जा और ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देख लेते हैं एक बार। देखिए 2 जीरोस कैंसिल हो गए ना, और 3 4 जा तो एक जीरो यहाँ पे सॉरी रहेगा, और ये तो 160 हो गया। तो आंसर क्या आ गया 160, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा था तो 120 से कितना हो गया 160। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड और फोर्थ पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, डिक्रीज 400/25%। 400 बाई ये 25 लिख लीजिए, बाई 25%। 400/25%। तो सिंपल क्या करना है, डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो पहले 100% जब इंक्रीज़ हो रहा था तो 100 में ऐड कर लेते थे, और जब डिक्रीज़ होगा तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि 100 से जब आप 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी कि 25 डिक्रीज़ हो चुका है तो 75/100, 2 जीरोस कैंसिल, दिस विल बी 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 7 जा 28 एंड दिस विल 300। क्लियर हो गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे सभी लोग, जितने भी पार्ट्स हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, एमसीक्यू भी डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। आप बताइए 0.3 ग्रेटेस्ट है, 1/3 है, 3% है, 1:5 है। तो 0.3, ये 1/3 लिखा है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.33 मिलेगा। 3% को क्या लिखेंगे 0.03, और 1/5 को क्या लिखेंगे आप 1/5 लिखा है परसेंटेज में आपको, या तो ऐसे ही लिख रही है, और इसको अगर आप चेंज करेंगे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे, और 5 2 जा 10, यानी ये तो 2 हो गया। फर्स्ट वाला 0.3 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 0.33 बी वाला, और ये 3%, तो 3% को हम 0. तो कौन सा ग्रेटर आपको लग रहा है ग्रेटेस्ट, देखिए 0.2 है, 0.3 है, 0.33, 0.3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। टू गेट 35% ऑफ अ नंबर द नंबर शुड मल्टीप्लाइड बाई। टू गेट 35% ऑफ अ नंबर, यानी कि कोई एक नंबर है उसका 35% निकालना। द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, तो नंबर किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। टू गेट 35% ऑफ अ नंबर, तो मुझे नंबर नहीं पता है कौन सा है, तो 35/100 हो गया। बोला गया कि द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई, तो नंबर किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसी से तो मल्टीप्लाई होना चाहिए 35/100 से। तो 35/100 क्या लिखा हुआ है, इसको आप लिखेंगे तो 0.35। तो देखिए 0.35 कहीं पे है ऑप्शन, ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा तो 7/20 आ रहा है, तो 7/20, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 15 देखिए। हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज डेसिमल इज। हाफ ऑफ 1%, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या बोला गया है हाफ ऑफ 1%। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए 1% क्या होता है 1/100, और इसका हाफ करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/100 लिखा हुआ है, और जब डिवाइड लगाते हैं तो क्रॉस जो भी लिखा होता है इसका रेसिप्रोकल, सो दिस विल बी 200। क्या लिखा हुआ है अपॉन में 200, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब हम इसको लिखते हैं, देखिए तो इसको किस में चेंज करेंगे डेसिमल में, तो 200 1 से डिवाइड करेंगे 0 डेसिमल, फिर 0 लेंगे डेसिमल लगाया, फिर 0 लेंगे डेसिमल, और ये 5 टाइम, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0.005। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, यस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लीजिए, यहीं पे बता देता हूँ मैं। देखिए x% ऑफ 25/2 इज 150। x इज इक्वल टू x% ऑफ 25/2 इस कितना लिखा हुआ है 150, तो इसके इक्वल में लिख लेंगे 150। x% की जगह पे अपॉन 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, 25/2 दिस विल बी 150। x की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो 25 ये 150 लिखा हुआ है, तो डिवाइड में जो लिखा है वो सब कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में लिखा था वो डिवाइड में हो गया। ठीक है, 25 4 जा होता है एंड 15 4 जा 60 होता है, और ये 2, तो ये हो जाएगा 1200। तो x की वैल्यू कितनी होगी 1200। देखिए ऑप्शन में कोई है, यस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17।
In 2008 the cost of an oven was 3500. In 2010 it rose. रोज मीन्स होता है कि इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई. पहले कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 17. पहले जो इसकी कॉस्ट थी वो 3500 थी. ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन 3500 थी और अब कितनी हो गई है? 4900. तो यानी कि क्या हो गया? प्राइस में इंक्रीज़ हो गया. तो कितना इंक्रीज़ हुआ देखते हैं यहाँ से. तो इंक्रीज इज इक्वल टू 4900 माइनस 3500. तो सब्ट्रैक्टेड 0 0 9 माइनस 5 4 एंड 4 1, ये हो जाएगा 1400. और आपसे पूछा गया कि इंक्रीज का परसेंटेज क्या है. सो दिस विल बी 1400 और इनिशियल वैल्यू क्या थी कि 3500 से बढ़ के इतना हुआ था. 2 जीरोस जीरोस कैंसिल. देखिए 7 2 जा 14, 7 5 जा एंड 5 4 जा 20. सो दिस विल बी 40%. तो देखिए ऑप्शन है यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट. नंबर 18 देखिए स्टूडेंट, व्हाट परसेंट ऑफ 2/7 इज 1/35. यानी जो 1/35 है वो 2/7 का कितना परसेंट है. तो 1/35 इस टाइप के क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज में मैंने सॉल्व कराए हैं. 2/7 इंटू 100, परसेंटेज का साइन लगा लीजिए. सो वी कैन राइट इट 1/35 डिवाइड में जो भी लिखा है उसका क्या होगा? रेसिप्रोकल लिख से हो जाएगा और इंटू 100 रहेगा और ये परसेंटेज का साइन. देखिए 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 हो जाएगा और 10 से कैंसिल हो जाएगा 0. तो आंसर क्या बचेगा? 10%. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या है. x% ऑफ बाई इज बाई परसेंट ऑफ. देखिए x% ऑफ बाई, तो x% ऑफ बाई लिख लेते हैं पहले जो गिवन है इज बाई परसेंट ऑफ. ठीक, तो x% ऑफ बाई का मीन्स क्या है कि जो x है वो बाई का परसेंट है. तो x/100 इंटू बाई हो गया इज बाई परसेंट ऑफ. तो बाई परसेंट हो जाएगा और इंटू हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे p होगा. ठीक, अभी हमें नहीं पता यहाँ पे क्या होगा. तो आप देखिए p की वैल्यू फाइंड करनी, तो 100 से 100 कैंसिल होगा और बाई से बाई कैंसिल होगा. तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 20. 20 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? हॉट क्वेश्चन. इफ 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाई 2, फाइंड द नंबर. किस तरीके से करना है? 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन. तो सिंपल क्वेश्चन है. 15% ऑफ 40 ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर. तो वो नंबर मुझे नहीं पता है, तो उस नंबर को मैंने मान लिया कि वो x है और कितना उससे ग्रेटर है? 2. ठीक है, ये आपको लाइन बनानी पड़ेगी. अब इसको लिखेंगे 15% की जगह पे अपॉन 100, दिस विल बी 40 माइनस 25 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू हो गया 2. अब सॉल्व करते हैं इसको. देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा एंड 5 2 जा 2 2 जा. सो दिस विल बी 6 एंड 25 4 जा. तो ये कितना हो गया? x/4 इज इक्वल टू 2. डिनोमिनेटर 1 कंसिडर कर लीजिए या ऐसे करिए आप इसको. 6 माइनस x/4 इज इक्वल टू 2 है. x/4 ये माइनस का, ये प्लस का इस साइड होगा तो क्या होगा? माइनस. तो माइनस x/4 इज इक्वल टू क्या होगा? -4 और x इज इक्वल टू 4 डिवाइड में था तो डिवाइड में मल्टीप्लाई जाएगा. तो आंसर हो जाएगा 16. माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 16. तो यानी कि जो नंबर है वो कौन सा है? 16. सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 9A. आई होप कि समझ आया होगा सभी को. अगर समझ आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि सर दिस एक्सरसाइज इज इंटरेस्टिंग एंड वी आर गेटिंग ऑल द थिंग्स वट एवर यू आर teaching us or telling us. Okay student, and don't forget to share with your classmate and friends. Okay, and don't forget to drop your comment in comment box. Thank you student, we will meet in next video.